लाहौर में फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस में पुलिस एहलकार की डॉक्टर से बदसलूकी। डॉक्टर नोमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कैंप ऑफिस पहुंचे तो एहलकार ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस दौरान दूसरा एहलकार वाकई की वीडियो बनाने वाले शहरी को रोकता रहा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कसूरवार करार। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। CCPO लाहौर उमर शेख ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा किसी एहलकार को शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह करने का हक नहीं। कराची वाले होशियार, लोड शेडिंग का बवाल मजीद भुगतना होगा। 30 सितंबर के बाद ही गैस प्रेशर में बेहतरी का इम्कान। सुई सदर्न गैस कंपनी के जराये के मुताबिक 2 गैस फील्ड सालाना मुरम्मत की वजह से बंद हैं। दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया। कई इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का एहतजाज। माहिरीन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के पास गैस किल्लत की सूरत में डीजल का ऑप्शन मौजूद है। कोरंगी साइट और बिन कासिम 2 प्लांट को डीजल पर चलाया जाना चाहिए। जनरेशन लाइसेंस के मुताबिक गैस ना होने पर डीजल इस्तेमाल होना चाहिए। 500 मेगावाट बिजली कमी पर इतनी ज्यादा लोड शेडिंग की मंतक नहीं। सप्लाई और खपत में जायद फर्क को पूरा करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। कराची पैकेज पर कमेटी का पहला इजलास पीर को होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 1100 अरब रुपए के पैकेज में शामिल बेशतर मंसूबों पर काम जारी है। बाज नए मंसूबे विफाक को शुरू करना है। एक सवाल पर यह भी कहा कि विफाक अपनी तमाम नाकामियों का जिम्मा हुकूमत सिंध को करार दे देता है। हुकूमत सिंध कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में सबको मिलकर काम करना होगा। वजीर आला ने मड़ोरा में स्टैंडर्ड पिट रोड का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि चंद दिन पहले सब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, अब हुकूमत बचाने और गिराने में लग गए। अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। दोबारा बारिश हो गई तो फिर सबकी तवज्जो कराची पर होगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध के मामले पर सबको तवज्जो देना होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले का मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, गोलियां बरामद होने की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुमकिना तौर पर बैंक लूटने आए थे। मुलजिमान ने पहले खालिद बिन वलीद रोड पर निजी बैंक के अतराफ 4 चक्कर लगाए। पुलिस ने गाड़ी रोककर मुलजिमान को नीचे उतरने का कहा तो मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। दूसरा मुकाबला 20 मिनट बाद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में हुआ, जिसमें सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम शहीद हो गए। 4 मुलजिमान जख्मी हालत में फरार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में कहा कि भारत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर मकबूजा इलाकों की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। भारत इस तरह मकबूजा वादी में अपने मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी और खिलाफ वर्जियों के बावजूद जब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की। आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वालों में मुल्कों में सरफहरिस्त है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर आजम इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर पर भारतीय मंदूब वॉकआउट कर गए। जूनियर सिफारतकार बैठे रहे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र होते ही वो भी खिसक लिए। जनरल असम्बली इजलास में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्करनैन चीना ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में नाकाम होगा। कश्मीरी अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। भारत दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद में मुलविस रहा। भारत ने तमाम हमसायों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारतीय एजेंट कुलभूषण दहशतगर्दों की मुआवनत का एतराफ़ कर चुका।
ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन का एजेंडा है कि हुकूमत और फौज को लड़ा दिया जाए। ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये मौलाना फजलुर रहमान को इसीलिए साथ रखते हैं क्योंकि उनके पास लाने के लिए लोग नहीं। मुख्तलिफ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन को तकलीफ है कि फ़ौज सिर्फ उनकी पॉलिसी पर चलती है। नवाज शरीफ हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इस तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नून हो या शीन हो, दोनों जमातें नहीं चल सकती, इसीलिए GHQ भाग कर जाते हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी यासिम सलीम बाजवा कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जामे खिताब किया। कश्मीर, फ़लस्तीन और इलाकाई अमन पर दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म ने किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भारत को संगीन नताइज का इंतबाह किया। बेहतरीन खिताब पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने हकीकी मानों में पाकिस्तान की तर्जुमानी की, अवाम को गुर्बत से निकालने का अहद किया। वज़ीर आज़म की तकरीर में सराहने के लिए बहुत कुछ था। भारत के शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी का इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में धरना खत्म। चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार ने कहा, काउंसिल ने पुरअमन अंदाज में भारतीय हाई कमीशन के सामने पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय हाई कमीशन का कोई नुमाइंदा बाहर ना आया। भारतीय हाई कमीशन के गेट से उनके नुमाइंदे को अपनी करारदाद जमा कराई। करारदाद की एक कॉपी भारतीय हाई कमीशन के गेट पर भी लगाई गई। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असेंबली के इंतखाबात की तैयारियां जारी। इंतखाबात तक सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में तालीमी इदारों में कोरोना वायरस की टेस्टिंग। कोयटा में गुज़श्ता रोज कोरोना के 21 नए मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस 102 हो गए। गुजरांवाला के सरकारी और निजी स्कूल्स में मजीद 30 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा तलबा की तादाद 54 हो गई। फैसलाबाद में स्कूल के 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई। सिंध में 28 सितंबर से तमाम क्लासेस का आगाज हो जाएगा। वजीर तालीम सईद गनी का कहना है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। जो लोग मुतमईन नहीं वो बच्चों को स्कूल ना भेजें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो स्कूल इंतज़ामिया इन हालात में स्कूल खोलने को मुनासिब नहीं समझती वो स्कूल्स ना खोले। लाहौर में जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर इंतकाल कर गए। वो 32 साल से ज़्यादा जंग ग्रुप से मुंसलिक थे। रियाज शाकिर की नमाज जनाजा आज शाम लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में पहली मरतबा खुसूसी सब्सिडी सेल कायम कर दिया। सब्सिडी सेल ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी ज़्यादा मौसर बनाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगा। हुकूमती सब्सिडीज़ की मॉनिटरिंग भी करेगा। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद खुसूसी सब्सिडी सेल के सरबराह मुकर्रर। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। पेशावर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बुध तक वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इन बारिशों से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। सऊदी हुकूमत की तरफ से सफरी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने इकामा और विजिट वीज़ा पर आने जाने की सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब आमद पर PCR टेस्ट लाजमी होगा। मार्शल लॉ अदवार हो या जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इक़दामात, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जमहूरी इक़दार की बका के लिए हमेशा सीना सफर रहे। बाबाए जमहूरियत की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गुजरांवाला की होनहार जुड़वा बहनों का मुनफरद कारनामा। एक जैसी सूरत वाली जुड़वा बहनों फिजा और शिजा ने मैट्रिक के इम्तहानात में भी 1100 में से
1064 नंबर हासिल किए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 197 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज मुस्बत अंदाज में खेलेंगे। वनडे सीरीज के पॉइंट्स वर्ल्ड कप के लिए काम आएंगे। जीत और पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड कप 2023 के लिए कॉम्बिनेशन बनाना तरजीह है। नए कप्तान के लिए मुल्क में खेलकर एतमाद हासिल करना अच्छा मौका है। जीत ही हमेशा तरजीह रही है, इससे खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा होता है। पेशावर में खुसूसी अफराद के खेलों के 28वें एडिशन का दूसरा रोज। मुख्तलिफ मुकाबलों में मुल्क भर से 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मार्शल आर्ट माहिर इरफान मसूद ने 35वां वर्ल्ड कप रिकॉर्ड कायम कर लिया। 100 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 51 स्क्वाट्स से भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया।